मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? कुक्कू बेटा, हम सागर वाले जंगल जा रहे हैं। मैंने बहुत सुना है वहाँ पक्षियों की अच्छी बसावट है। मम्मा, क्या हमारा वहाँ पर घर है जहाँ हम जाकर आराम से रह सकें? नहीं नहीं बेटा, हमारा कोई घर नहीं है। मैं पहली बार जा रही हूँ, पता नहीं हमारा गुजर बसर कैसे होगा। मुझे तो बस यही चिंता है। ऐसे बातें करते हुए माँ बेटा सागर वाले जंगल पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया दूर से देखती है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है जिसके मालिक दो कौवे पति पत्नी थे। गौरी, जल्दी चाय बनाओ और भजिया भी तलो, ग्राहक कब से बैठे हैं। बस 2 मिनट में बनाती हूँ, आप जल्दी से दूध लाएं। आज का सारा दूध खत्म हो गया। अगर मैं चला गया तो बाहर टेबलों की सफाई कौन करेगा? गंदे बर्तन भी धोने हैं, कितना काम है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया बोलती है, सेठ जी आप जाकर दूध ले आएं, बर्तन साफ मैं कर दूंगी और टेबलों की सफाई भी कर दूंगी। ग्राहक भूखे बैठे हैं। फिर कालू कौवा दूध लेने चला जाता है। चिड़िया बर्तन धोती है और फिर टेबलों की सफाई करती है। कुछ देर बाद कालू कौवा दूध लेकर आता है। पति जी, ये चिड़िया क्या जान पहचान वाली है? अरे नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता। मैं भी तुम्हारी तरह पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वो चिड़िया कौन है। कोई भी हो, काम तो बहुत अच्छे से किया। और वैसे भी मैं कई दिनों से काम वाली की सोच रही थी, तो बस इस चिड़िया से ही बात कर लेती हूँ। ऐसे शाम हो जाती है। कौवे चिड़िया के पास आते हैं। छोटी चिड़िया, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मालकिन जी, मैं बेगर हूँ, ये मेरा बेटा है, यहाँ हम रहने आए हैं। तो तुम यहाँ नहीं आई हो और घर भी नहीं है, फिर अब कहाँ रहोगी? सेठ जी, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे यहाँ काम पर रख ले। आप जो देंगे मैं वो ही ले लूंगी। ठीक है, आज से तुम यही काम करोगी। और रही बात रहने की, तो तुम हमारे घर में रह सकती हो। ऊपर वाले कमरे का घोंसला खाली है। ये बात सुन माँ बेटा बहुत खुश होते हैं और कौवों के साथ उनके घर चले जाते हैं। मम्मा, ये कौवे अंकल आंटी कितने अच्छे हैं, आपको काम भी दिया और रहने को घर भी। हाँ बेटा, मेरी सारी चिंताएं पल भर में दूर होगी। ये सच में भले पक्षी हैं। कालू, मैंने कई काम वालियों से बात की थी, सब 12-12 हजार मांग रही थी और टाइम 9 बजे से 5 बजे तक। गौरी, हम उस छोटी चिड़िया को 3 हजार ही देंगे और सुबह होते ही काम पर ले जाएंगे। हाँ, और रात होने तक खूब काम करवाएंगे। अच्छा हुआ जो ये चिड़िया हमारे पास आई, कहीं और चली जाती तो ना जाने क्या होता। इस तरह से कालू गौरी भी बहुत खुश थे। सुबह हो जाती है। कालू कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। चिड़िया, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे लौटने तक दुकान में झाड़ू पोछा सब कर लेना। ठीक है सेठ जी, मैं सब कर दूंगी, आप चिंता ना करें। फिर कालू कौवा सब्जी लेने चला जाता है। चिड़िया अपना काम करती है। इस छोटी चिड़िया का बेटा मजे से ठाले बैठा होगा, उससे भी थोड़ा काम कराती हूँ। कुक्कू बेटे, जरा नीचे तो आना। गौरी कुक्कू को नीचे बुलाती है। वो तो एक ही आवाज में नीचे आ जाता है। कुक्कू बेटे, मैं लेट हो रही हूँ, ढाबे पर भी जाना है और देखो घर का काम कैसे फैला हुआ है। क्या तुम ये सब काम कर दोगे? इस घर को साफ कर दोगे? ठीक है आंटी जी, मैं सब कर दूंगा। फिर गौरी कभी घर से निकल जाती है। कुक्कू पूरे घर में झाड़ू लगाता, बर्तन धोता, पोछा भी लगाता। वो बुरी तरह से थक गया था क्योंकि कुक्कू को ये सब काम करने में 2 बज चुके थे। शाम हो जाती है। चिड़िया घर आती है तो कुक्कू चुपचाप अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कुक्कू बेटे, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, वरना तुम इतनी जल्दी कभी नहीं सोते। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस नींद आ गई। वाह वाह कालू जी, हमारी तो लॉटरी लगी है। अब हमारे घर के काम की भी चिंता खत्म, क्योंकि आज से घर के सारे काम वो कुक्कू करेगा। हाँ गौरी, ढाबे पर भी मौज ही आ गई। लग ही नहीं रहा कि मैं काम करके आया हूँ, सारा काम तो वो चिड़िया कर लेती है। इस तरह से दोनों माँ बेटे खूब काम करते। एक दिन गौरी कुक्कू से बोलती है, कुक्कू, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो देना, मुझे ढाबे पर जाना है। गौरी आंटी, आप रोज रोज मुझसे सारे काम करवाती हो, मैं अब आगे से कोई काम नहीं करूँगा। तेरी जबान नोच लूंगी जो एक बार और बोला तो। ये घर क्या तेरे पापा का है जो तू यहाँ फ्री में रहेगा? अगर काम नहीं करोगे तो तुम माँ बेटों को घर से निकाल दूंगी, फिर भटकना यहाँ वहाँ।
नहीं नहीं आंटी, हमें घर से ना भगाना, मैं करूँगा, आपके सारे काम करूँगा, आप जो बोलोगी मैं अब से वही करूँगा। इतना बोलकर कोको कामों पर लग जाता है। गोरी उससे बहुत काम करवाती। लगातार काम करने से कोको दुबला हो गया था। कुकू बेटे, काम तो मैं करती हूँ, फिर आप क्यों दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो? बताओ क्या बात है, आप थके थके भी रहते हो। अगर मैंने मम्मा को बता दिया तो गोरी आंटी हमें घर से निकाल देंगी और मम्मा को काम से। ऐसे कुकू मन ही मन सोचकर चुप रह जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन कुकू की हालत बहुत खराब थी। मम्मा चिड़िया वैद्य को बुलाती है। देखें चिड़िया, छोटे बच्चे से काम बिल्कुल ना कराएं, पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाएं। कितना कमजोर है आपका बच्चा। वैद्य जी, पहले तो ये स्वस्थ था, पता नहीं अब ये दिन पे दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है। मैं तो इससे कोई काम नहीं करवाती। कुकू बेटे, आपको कोई चिंता है जो आप अपनी मम्मा को नहीं बताते। चलो अब सब खुलकर बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मम्मा पापा से कुछ नहीं छुपाते। डॉक्टर की बात सुनकर कुकू मम्मा चिड़िया को सब बताता है। वो गोरी आंटी अच्छी नहीं है, वो बुरी है। आपके जाने के बाद वो सारा काम मुझसे करवाती है। एक दिन मैंने मना किया तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे डरा दिया और फिर घर से निकालने की भी धमकी दी, इसलिए मैं चुप रहा। हाँ बेटा, आप सही बोल रहे हो, वो अच्छे पक्षी नहीं है, उनको किसी पर दया नहीं आती। उन्होंने बस हमें अपने फायदे के लिए घर में रखा है। हम आज ही वहाँ से चले जाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया फैसला कर घर आती है और अपना सारा सामान बांधकर कौवों के घर से जाने लगती है। चिड़िया, आप कहाँ जा रही हो? गोरी मालकिन, मैंने अपना घर ढूंढ लिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन चिड़िया, काम पर तो आओगी ना? नहीं नहीं सेठ जी, अब मैं काम पर भी नहीं आ पाऊंगी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। कौवों को तो बहुत दुख होता है और मम्मा चिड़िया अपना घास का घर बनाकर रहने लगती है। आपका धन्यवाद।